इस धरती पर हर कोई चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं होता है। यहाँ कई ऐसे हैं जिनके जीवन कठिनाइयों, संघर्षों, असफलताओं और गरीबी से भरे थे। लेकिन किसी भी तरह उनकी दृढ़ता, कड़ी मेहनत, प्रतिभा, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने वाले रवैये ने उनका भाग्य बदल दिया। उनमें से कुछ ने बहुत पहले और कुछ बाद में सफलता प्राप्त की, लेकिन यहाँ से उनका जीवन सीधे दूसरे ट्रैक में कूद गया। हमारे देश भारत ने भी ऐसी महान हस्तियों को जन्म दिया है जिनकी यात्रा आज पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रही है। वे वही हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को चुनौती देने का साहस किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पक्ष रखा। इस लेख में मैंने देश की शीर्ष महान सफल हस्तियों के नाम का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं इन महान भारतीय हस्तियों के नाम और कहानियां। 1. धीरूभाई अंबानी। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, धीरूभाई अंबानी के रूप में सभी के बीच लोकप्रिय हैं। वह भारतीय कांग्लोमरेट मल्टीनेशनल रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक और पहले भारतीय उद्यमी हैं जिनकी कंपनी को फोर्ब्स पत्रिका में लिस्टिंग मिली। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसके पिता एक शिक्षक थे। अपने स्कूल के दिनों में वह भजिया बेचता था और 16 साल की उम्र में वह यमन चला गया था। यहाँ उन्होंने एक तेल कंपनी में नौकरी की और गैस स्टेशन परिचय और क्लर्क की भूमिका निभाई। 1958 में वह 50,000 रुपये की राशि के साथ भारत लौटे और एक कपड़ा कंपनी की स्थापना की। कंपनी अब भारत के महान व्यावसायिक घरानों में से एक है। उसने जो मुकाम हासिल किया वह उसकी मेहनत का नतीजा है, न कि उसकी किस्मत। कोट बाय धीरूभाई अंबानी। Pursue your goals even in the face of difficulties and convert adversities into opportunities. 2. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पकिर जैनुलदेबिन अब्दुल कलाम, तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार से हैं। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए अपने स्कूल के बाद एक अखबार वितरित करके बहुत कम उम्र में कमाई शुरू कर दी। खैर, अपने स्कूल के दिनों में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन साथ ही वे मेहनती भी थे। यहाँ तक उनके कॉलेज डीन भी उनकी परियोजना से असंतुष्ट थे और उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था जब तक कि उनकी छात्रवृत्ति निरस्त नहीं हो जाती। इस डर के साथ उन्होंने अथक परिश्रम किया और दिए गए समय के भीतर परियोजना को पूरा किया, जिसने उनकी छात्रवृत्ति को बचाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया और अपने डीन को प्रभावित किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए और यहां से इतिहास आगे बढ़ता है। कोट बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Man needs the difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. 3. अमिताभ बच्चन। भारतीय सिनेमा के महानायक और शहंशाह अमिताभ बच्चन, पूरा नाम अमिताभ हरिवंश श्रीवास्तव, ने बॉलीवुड में अपनी मजबूत जगह लेने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे कवि हरिवंश राय बच्चन और तीजी बच्चन के पुत्र हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए। उनका अपरंपरागत रूप और शानदार कद वहां की अस्वीकृति का कारण बन गया। यहां तक उन्हें अपनी भारी आवाज के कारण रेडियो जॉकी की नौकरी में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। बाद में अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य के कारण उन्हें आखिरकार बॉलीवुड में एक मौका मिला फिल्म हिंदुस्तानी वर्ष 1969 में रिलीज में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं किया। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्होंने लगातार 9 फ्लॉप फिल्में दी, जहां उन्होंने छोटी भूमिकाएं निभाई और आवाज भी की। फिल्म जंजीर वर्ष 1973 में रिलीज से उनकी किस्मत उन्हें सफलता और समृद्धि के ट्रैक पर ले गई। अच्छी तरह से बॉलीवुड में एक महान स्थान हासिल करने के बाद उन्हें 2000 में एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जब उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन सहयोग लिमिटेड को सिख कंपनी घोषित किया गया। यह एक ऐसा दौर था जब वह बहुत कर्ज में था और कई रातों की नींद हराम थी। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें कंपनी बंद करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस अवधि के दौरान उन्हें यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म मोहब्बतें में एक भूमिका मिली और एक बड़ा ब्रेक उनके टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से आया, जो उनके जीवन को फिर से ट्रैक पर लाता है। उसके बाद से वह कभी पीछे नहीं हटे। कोट बाय अमिताभ बच्चन। That which lasts long is not easily got, that which easily got does not last long. 4. नरेंद्र मोदी। गुजरात में एक चाय विक्रेता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म स्वातंत्र्योत्तर काल में हुआ था, जब देश में हर कोई गरीबी से जूझ रहा था। वह गुजरात में एक गरीब परिवार के हैं।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना घर छोड़ दिया और बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात विंग में शामिल होकर 1980 में राजनीति में कदम रखा। मुख्य रूप से उन्होंने यहां एक इनोवेटिव फील्ड ऑफिसर के रूप में काम किया और पार्टी में अपना विशेष स्थान बनाया। उन्होंने 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई और इसके बाद उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव में भाग लिया और बाकी इतिहास खुद बोले। इसके अलावा वह एक वैश्विक व्यक्ति बन गए हैं जिसकी विचारधारा और सिद्धांत दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। कोट बाय नरेंद्र मोदी। हार्ड वर्क नेवर ब्रिंग्स फटीग, इट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। 5. रतन टाटा। जब आप एक रोल मॉडल देखते हैं तो आप क्या करते हैं और फिर आपको रोल मॉडल के जूते भरने के लिए कहा जाता है। 1991 में जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो उनके सामने एक विशाल कार्य था। उनका भविष्यवादी दृष्टिकोण और उदारवादी रवैया टाटा के कुछ शीर्ष माननीयों के साथ अच्छा नहीं रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन स्तर पर हंगामा हुआ। अध्यक्ष के रूप में अपने करियर की शुरुआत में उनके अधीन 2 कंपनियों को दिवालियेपन का सामना करना पड़ा और उनके कर्मचारियों का विश्वास घट गया क्योंकि उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु 70 से 65 कर दी, जिससे संगठन के कुछ सबसे पुराने कर्मचारियों को हटा दिया गया। उन्होंने कई असफलताओं के बावजूद टाटा नैनो को नवीनतम बनाया। रतन टाटा ने हार नहीं मानी और आज भी एक वैश्विक व्यक्ति बने हुए हैं। कोट बाय रतन टाटा। I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. 6. नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक है और एक गहन भूमिका निभाने की अपनी अद्भुत अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता है और आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी वह और उसके भाई बहन पढ़ाई में कामयाब रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में मुख्य रसायनज्ञ के रूप में काम किया। एक अभिनेता बनना उनका बचपन का सपना था, लेकिन एक नायक की तरह नहीं दिखने के कारण उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अभिनय सीखने के लिए दिल्ली को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ गए। पैसा न होने के कारण उन्होंने लगभग 4-5 वर्षों तक चौकीदार का काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भूमिकाओं के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। यहां भी उनका संघर्ष नायक की तरह अच्छा लुक नहीं होने के कारण खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिल्म पीपली लाइव में एक भूमिका निभाने का मौका मिलने के बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। पीपली लाइव से उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत जगह मिली और अब वह शीर्ष निर्माता और निर्देशक की फिल्मों में काम कर रहे हैं। साधारण दिखने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ता और कभी भी रवैया नहीं छोड़ने के साथ भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाई। Quote by Nawazuddin Siddique. My effort is that my getup I should concentrate on how different I can be, even mentally. I practice acting even when I have no work. Dancers and singers do it, so why shouldn't we?